लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों डेटा पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। डेटा पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक इंसान हैं, ठीक है। तो आपके बारे में हर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका यू नो मतलब ये जितनी भी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 होंगी, 50 होंगी, ये हज़ारों की तादाद में हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग डेटा पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फ़ोन नंबर, वो एक डेटा पॉइंट है। आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एक डेटा पॉइंट है। आपका पर्सनल मेल आईडी एक डेटा पॉइंट है। तो ये होता है डेटा पॉइंट। साइबर अटैक में ये मददगार कैसे है, दोस्तों पहले समझते हैं साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक दोस्तों आने वाले समय में इस दुनिया के लिए बहुत एक खतरनाक साबित होने वाला है। साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक एक तरीके से एक कंट्री में बैठ करके कोई भी कंट्री अपने लोगों के साथ मिल करके किसी दूसरी एनिमी कंट्री के लिए काम कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए साइबर अटैक के जरिए। साइबर अटैक एक तरीके से समझिए, जो एनिमी कंट्री है उसके जितने लोग हैं उनके पर्सनल डेटा पॉइंट को कलेक्ट करके उनके खिलाफ यूज़ करना, ये एक साइबर अटैक की कैटेगरी के अंदर आता है। साइबर अटैक कंप्यूटर से रिलेटेड मिल करके कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइक करके उनके अंदर डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर तैयार करना, ये एक साइबर अटैक है। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में साइबर अटैक बहुत खतरनाक वॉर हो सकती है, साइबर वॉर हो सकती है। न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक बम, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ें। प्राइमरी जो वॉर होगी वो साइबर अटैक की वॉर होगी। टिकटॉक को बैन करने के पीछे मेन कारण क्या है दोस्तों, यही एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा साइबर अटैक करवाने के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती है। अगर हम लोग इसको दोषी ठहराएं इस काम को अंजाम देने के लिए फ्यूचर में, तो ये गलत नहीं होगा। इंडिया से इसको क्यों बैन किया गया, सिर्फ यही नहीं, 59 टोटल ऐप्स को बैन किया गया, जिसमें से ये उनमें से एक है। ऐसा क्यों किया गया, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे का मेन कारण क्या है दोस्तों। मेन कारण आपको शायद ये ज़रूर पता होगा कि गैलवान वैली के अंदर जो इशू चल रहा है, बॉर्डर इशू, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको बायकॉट कर दिया गया चाइना ऐप को, दिस ऐप को, राइट। लेकिन इसके पीछे जो मेन और सबसे बड़ा रीज़न है, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रीज़न को एक्सेप्ट करके इसको डिसेबल ना किया हो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। बट द मेन रियलिटी थिंग इज़ दैट कि दिस इज़ वेरी सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे इशू बहुत बिग है, बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये कितना बड़ा है। आपका एक एक कीमती समय, आपके एक एक कीमती मोमेंट्स एंड कीमती डेटा पॉइंट को ये लोग अपने सिस्टम्स के जरिए स्टोर करके रखते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर के जो आने वाले टाइम्स हैं उन टाइम्स में आपके खिलाफ वो यूज़ कर सकें। आप खुद सोचिए, सपोज़ करो आप इसको मैं एकदम बहुत अच्छे एक एग्जांपल्स के थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ करो आपका एक दोस्त है, यू हैव अ फ्रेंड, और वो फ्रेंड आपके पर्सनल, आपके घर के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन किसी के जरिए आप तक, आपसे या किसी और के जरिए पता कर लेता है, उसको सब पता है। एंड एनी हाउ सम हाउ कि वो दोस्त आपका आने वाले टाइम में एनिमी बन जाता है, तो उस केस में आपके घर के अंदर आपके खिलाफ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके
आपकी फैमिली के अंदर डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर तैयार कर सकता है जो कि आपको नुकसान करेगा। सेम कंसेप्ट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन कंट्रीज। एक कंट्री दूसरी कंट्री, एक तरीके से दो फैमिली हैं अलग अलग, एक फैमिली का पर्सनल डेटा पॉइंट दूसरी फैमिली के पास जा रहा है और वो एनिमी फैमिली इस फैमिली के पर्सनल डेटा को यूज़ करके किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकती है। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही बैन नहीं हुआ है, बल्कि इसके विरोध में और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर बैन लगाने के लिए पूरी तरीके से मन बना लिया है। जी हाँ, यूरोप के अंदर भी कुछ इस तरीके का माहौल है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर था चाइना का हर मामले में, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, हर मामले में बहुत बड़ा कंज्यूमर है। हालांकि टेक्नोलॉजी के जरिए अभी तक 59 एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को इन्होंने बैन कर दिया, जिससे बहुत बड़ा इन लोगों बहुत बिग नुकसान हुआ इसको, चाइना को। दोस्तों, बाइटडांस ये चाइना की वो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, जिसका ये सॉफ्टवेयर है टिकटॉक। ऐसा इसका कहना है कि जब से इंडिया ने बैन किया है इसको 45,000 करोड़ रुपीस का लगभग इसको लॉस हुआ है, जो कि अदर जो 58 एप्लीकेशंस हैं उनके लॉस के 5 टाइम्स ज़्यादा। सोच सकते हैं इट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर चाइना। एंड आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू बी कंसर्न। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से आपके जो पर्सनल डेटा पॉइंट है, जो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, चाहे वो कुछ भी हो दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ें काउंट नहीं करा पाऊँगा, वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट भी जानकारी हो सकती है जो कि इन सबको पता होता है। सो दे कैन यूज़ अगेंस्ट यू। दोस्तों, आप यू कैन आस्क हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक पूछ सकते हो कि और भी जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक फेसबुक है एंड मेनी मोर, वो सब भी तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो ऐसा काम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव उनकी कंट्री एक तरीके से हम लोगों की कंट्री की तरह है। वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे। देयर इज़ नॉट डिक्टेटरशिप नहीं है वहाँ पे, राइट? So they have a particular law to provide to protect their personal data. तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्टिव लॉ, ये वहाँ पे एक तरीके का लॉ होता है जिसको फॉलो करना होता है। दे कैन नॉट स्टील डेटा फ्रॉम एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनी कंट्री। लेकिन ये चीज़ चाइना के केस में अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो सच लॉ। वहाँ का लॉ सीधा बोलता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर चाइना के किसी भी कंपनी से किसी भी कंट्री के डेटा को अगर डिमांड करती है लेने के लिए, तो वो उस कंपनी को देना ही होगा। ये चाइनीज़ लॉ है, चाइना के अंदर ये लॉ है। क्या ये डेटा प्रोटेक्टिव लॉ है? आपको लगता है कि डेटा प्रोटेक्टिव लॉ है? और चाइनीज़ टिकटॉक एप्लीकेशन जो जिस कंपनी का है जिसका नाम है बाइडांस, उसने इंडिया को रिप्लाई में क्या कहा है आपको पता है? डू यू नो दैट? उन्होंने रिप्लाई में कहा है कि बाइडांस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग ऑल पर्सनल डेटा फ्रॉम इंडिया। इंडिया से रिलेटेड जितने भी पर्सनल डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से बिल्कुल सेपरेट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को वो नहीं देगी, वो पर्सनल सिक्योरिटी संभाल के रखते हैं। लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये उनके लॉ के अगेंस्ट स्टेटमेंट हो गया। उनका लॉ कहता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसी भी डेटा को किसी भी कंट्री के किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड करती है, उनको प्रोवाइड करना होगा। तो वो एक तरीके का दिखावा है, एक तरीके का झूठ है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।